अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमारे माशरे में इर्द गिर्द जो है हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आते हैं जो बहुत छोटी उम्र में ही सिगरेट नोशी की तरफ चले जाते हैं। उनकी ज़िंदगी का जो पहला आगाज़ होता है सिगरेट का, वो जो है उन्होंने शुरू कर दिया होता है। तो वो बच्चे जो हैं क्यों सिगरेट नोशी की तरफ जाते हैं, क्या वजह बनती है कि बच्चे जो है सिगरेट नोशी का शिकार हो रहे हैं और इसको जो है अपनी डेली रूटीन में जो है सिगरेट को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और इसका इस्तेमाल जो है आम तौर पर हो रहा है। हम अगर बाज़ार में जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं या कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते हैं तो हमें अक्सर जो है बच्चे नज़र आते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं और बहुत जो है डैशिंग लग रहे होते हैं कि वो जो है बच्चे अपने अंदर एक एनर्जी को फ़ील कर रहे होते हैं कि जब वो सिगरेट पीते तो उनको ये फ़ील होता है, उनको वो फ़ील होता है। मुख्तलिफ उनके कॉन्सेप्ट होते हैं सिगरेट को लेकर। याद रखें, सिगरेट जो है उसका इस्तेमाल नुकसानदेह है, सिगरेट का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो बच्चे सिगरेट की तरफ जाते हैं, सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उनके पीछे डिफरेंट रीज़न्स होती हैं। पहली सबसे मेजर रीज़न ये होती है कि मिस इन्फॉर्मेशन। हम जो है असल इन्फॉर्मेशन से इतना फ़ायदा नहीं उठाते जितना जो है हम नुकसान मिस इन्फॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी का कर रहे होते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन के चैनल्स कोई भी हो सकता है जिससे जो है हमें सिगरेट के कॉन्सेप्ट जो है हम लर्न कर रहे होते हैं, बच्चे लर्न कर रहे होते हैं। वो सोशल मीडिया भी हो सकता है। आजकल जो है सोशल मीडिया की अवेलेबिलिटी हर इंसान के पास है, इवन के हर बच्चे के पास है। और वो जो है सोशल मीडिया से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें लर्न कर रहा होता है, सीख रहा होता है। और इसके अलावा जो है पीयर ग्रुप से सीख रहा होता है सिगरेट के कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा अगर बच्चे का कोई रोल मॉडल है और वो जो है सिगरेट पीता है तो उससे सीख रहा होता है। या फिर वो बच्चे जिनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा लो रहती है, जो इन्फीरियरिटी फीलिंग्स का शिकार रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी का शिकार रहते हैं, या वो बहुत ज़्यादा जो है लॉनलीनेस और आइसोलेशन का शिकार रहते हैं, तो वो बच्चे जो है सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। या फिर जो है वो बच्चे जो एजुकेशनल प्रॉब्लम को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उस वजह से जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और कुछ वो बच्चे होते हैं जो पीयर ग्रुप की वजह से जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो इस्तेमाल करने के पीछे जो है डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। तो WHO के मुताबिक जो है बच्चों का सिगरेट इस्तेमाल करने के पीछे जो है डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं। और ये रीज़न्स का आगाज़ जो है पबर्टी एज के अंदर आ रहा होता है कि जैसे ही बच्चा जो है 10 साल से ऊपर हुआ, और 12 साल से 16 साल का एक ऐसा स्पेसिफिक एज ड्यूरेशन होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है सिगरेट का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में शुरू कर दिया होता है इस क्रिटिकल फेज़ के अंदर। पुबर्टी एज एक ऐसा जो है साइकिल होता है एज का जिसमें बच्चे की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। बच्चे के अंदर फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं। फ़िज़िकल में जो है डिफरेंट केमिकल चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल फंक्शनिंग जो है उसकी चेंज हो रही होती है, और हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से बच्चे की जो है सोचने समझने की सलाहियत जो है वो तब्दील हो रही होती है। तो ये एक ऐसा क्रिटिकल पीरियड है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है सिगरेट नोशी की तरफ जाते हैं। और इस एज में जो है अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें सही गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं की जाती। ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आने वाली खसूसियात जो होती हैं बच्चे के अंदर, उन्हें बताया नहीं जाता कि ये नेचुरल है। इनको आपने किस तरह जो है आइडेंटिफाई करना है और इनको कैसे आपने जो है मॉडिफाई करना और अपनी एक पर्सनैलिटी बनानी है। क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी जो है अक्सर जो स्पेसिफिक एज ड्यूरेशन होता है उसमें जो है पुबर्टी एज होता है। और जो बच्चा पुबर्टी एज से जो है सही गुजर जाता है, सही उस टाइम फेस को जो है अपनी लाइफ में एडजस्ट कर लेता है, और वो बच्चा जो है कभी भी गलत कामों की तरफ नहीं जा सकता। और मेजर रीज़न यही होती है कि जब बच्चे के अंदर केमिकल तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, कोई भी उन्हें गाइड नहीं कर रहा होता। जब बच्चे के ख्यालात बदल रहे होते हैं, जब उन्हें कॉन्सेप्ट पता चल रहा होता है कि मैं जो हूँ ग्रो अप हो रहा हूँ, मैं जो हूँ अब लड़के से जो है अब एक मर्द बनने की तरफ जा रहा हूँ, मेरे अंदर ये चेंजेस आ रही हैं और अब मैं जो हूँ अपनी सोसाइटी में खुलकर अपनी सोसाइटी को फेस कर सकता हूँ, तो उन्हें सही गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसकी वजह से जो है वो सिगरेट की तरफ जाते हैं।
एक और सबसे बड़ी जो रीज़न हो सकती है बच्चों की सिगरेट की तरफ जाने की, कि बच्चे के अंदर जब ये फेज़ होता है ना, कि जब उसके बायोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, तो उसके अंदर एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा होती है जो उसे कहती है कि तुम नया करो, कुछ नया करना चाहिए ज़िंदगी में, नया करने का कुछ सोचो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है इस क्यूरियोसिटी की वजह से जो है कुछ समझ नहीं आ रही होती, और वो सारी ये चीज़ें जो उसने लर्न की होती हैं अपनी सोसाइटी से सिगरेट के कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वो जो है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो बाहर सोसाइटी में जाता है। और सिगरेट जो है हमारे इर्द नवा इतनी ईजीली अवेलेबल है, जितनी ईजीली हमें जो है एक शॉप से नमक मिल जाता है ना, उतनी ही आसानी से जो है सिगरेट भी मिल जाती है। और सिगरेट कोई भी किसी भी जो है वो गली से, शॉप से जो है वो ख़रीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिगरेट बेचने वाले को जो है कोई किसी की ज़िंदगी के साथ गर्ज नहीं है कि वो पूछ ले किसने इस्तेमाल करनी है किसने नहीं। उसका कॉन्सेप्ट होता है सिगरेट बेचना, और जो ख़रीद रहा है उसका कॉन्सेप्ट होता है सिगरेट का इस्तेमाल करना। और सिगरेट जो है हमारे मुआशरे में 18 साल से पहले जो है ईजीली कोई भी बच्चा जाकर शॉप से कह दे कि मुझे जो है अंकल सिगरेट चाहिए, तो अंकल जो है सिगरेट प्रोवाइड कर देता है कि ये लो बेटा। इवेंट्स के बाद शॉपकीपर्स तो ऐसे होते हैं कि वो उन्हें बाकायदा जो है ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, बेटा ये छोड़ो ये इस्तेमाल करो, ये छोड़ो ये इस्तेमाल करो। और बहुत सारी ऐसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिन फैमिली मेम्बर्स में जो है बहुत सारे लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है अपने बच्चों को शॉप के ऊपर भेज देते हैं कि जाओ बेटा जाकर जो है सिगरेट लेकर आओ, ये वाला पैक लेकर आओ, ये सादा 2 सिगरेट लेकर आओ, 3 सिगरेट लेकर आओ। वो जो है बाज़ार में जाते हैं, शॉप में जाते हैं और वो जो है सिगरेट लेकर आते हैं। और वो भी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के अंदर जो है फीलिंग्स पैदा करती हैं कि मेरे घर में अगर ये फ़र्द जो है इस्तेमाल कर रहा है तो मैं भी तो करके देखूँ एक बार होता क्या है। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज़ हुई हैं जिन बच्चों ने जो है अपनी ज़िंदगी में पहला सिगरेट पिया ना, तो अगर उन बच्चों के घर में कोई सिगरेट पीता है तो उन्होंने जो है उनका इस्तेमाल शुदा सिगरेट जो है मुंह को लगाकर टेस्ट किया है। बहुत सारे फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो घर में बैठकर सिगरेट पीते हैं और उसका जो बाकी हिस्सा होता है वो जलता हुआ वैसे ही एस्ट्रे में फेंक देते हैं, और बाद में वो किसी बच्चे को कह देते हैं कि जाओ इसको जो है बाहर आप फेंक आओ। तो वो जो बच्चा है जब फेंकने जाता है तो वो जो है उसका इस्तेमाल करता है, वो उसका कश करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन वजूहात की वजह से जो है बच्चा सिगरेट का इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर बच्चे के इस स्पेसिफिक एज ड्यूरेशन के ऊपर जो है वर्क किया जाए, एक अच्छी नया गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए, तो ये बच्चे जो है सिगरेट नोशी से बच सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे गलत तस्वुरात भी हैं सिगरेट को लेकर कि सिगरेट की डिबिया के ऊपर बाकायदा लिखा होता है कि सिगरेट नोशी जो है वो कैंसर का बायस बन सकती है, दिल की बीमारियों का बायस बन सकती है। इवन कि बहुत गंदी गंदी पिक्चर्स भी लगाई होती हैं, लेकिन उन्हें वो इग्नोर कर देते हैं। तो जब बच्चों से कहा जाता है कि ये जो सिगरेट है ये कैंसर का बायस बन सकती है, ये दिल की बीमारियों का बायस बन सकती है, तो आगे से जो है काउंटर आंसर जो सुनने को मिलते हैं वो ये सुनने को मिलते हैं कि जो सिगरेट है ना, वो जो चेन स्मोकर हैं उनको कैंसर करती है, और हम चेन स्मोकर नहीं हैं, हमने कभी कभार पीनी होती है, हमने दिन में 1-2 पीनी होती है, हम चेन स्मोकर नहीं है। चेन स्मोकर तो वो है जो डेली 1-1, 2-2, 3-3 पैक का इस्तेमाल करते हैं। दिल की बीमारियां उनको होती हैं, कैंसर की बीमारियां उनको होती हैं, तो हम तो चेन स्मोकर नहीं हैं। याद रखें, चेन स्मोकर ने भी ज़िंदगी में जब पहला सिगरेट पिया होता है ना, तब वो चेन स्मोकर नहीं होता, तब वो यूजली जो है एक सिगरेट से ही अपनी लाइफ में जो है कैंसर को इनवाइट कर रहा होता है, दिल की बीमारियों को इनवाइट कर रहा होता है, नशे के आगाज़ को जो है इनवाइट कर रहा होता है। तो इसलिए सिगरेट की वजह से कभी भी किसी भी इंसान को जो है कैंसर हो सकता है, उसको दिल की बीमारी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है उसके लिए चेन स्मोकर होना। और अगर चेन स्मोकर का कॉन्सेप्ट आपके जहन में है तो चेन स्मोकर ने भी अपनी ज़िंदगी में एक सिगरेट से आगाज़ किया होता है, और फिर वो जो है उसको इतनी एक लत लग जाती है कि वो जो है सिगरेट को छोड़ नहीं पाता। और जिन बच्चों के जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं
उनको चाहिए कि अपने कॉन्सेप्ट को बदलें। कोई परेशानी है उस परेशानी का हल निकालें। जिनकी सेल्फ़ स्टीम लो है वो किसी और तरीके से अपनी सेल्फ़ स्टीम को हाई करें। कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो सिगरेट नहीं है। सिगरेट जो है ना तो साइंस कहती है कि ये इंसान को जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, ना ही इसके जो है कोई ऐसे केमिकल्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो है इंसान को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रिसर्चेस कहती हैं कि जो सिगरेट होती है ना वो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए जो है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और याद रखें कि जैसे ही सिगरेट आप पी लेते हैं और उसके 30 सेकंड के बाद जितने भी उसके केमिकल होते हैं जो आपको सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं वो सेटिस्फेक्शन आपको 30 सेकंड के बाद प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो बजाय उस कुछ टाइम की सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी हैबिट्स को बदलें, अपनी डेली रूटीन को बदलें, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, अपनी ज़िंदगी के एम्स और गोल्स को आइडेंटिफाई करें, उनके ऊपर वर्क करें, और ताकि आप जो लोग हैं सिगरेट नोशी से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर सकते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।